ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मस्विमला श्लोक 56 56। योग चिंता तदा दग्धा क्षेम चिंतामृता तदा योगक्षेमस्य सर्वेषां व्याप्तं ब्रह्मास्मि वाहकम् सुखं स्वपिमि जागर्मि सुखं भुञ्जे च भोजये एवं सुखमयः कृत्स्नः सुखं ब्रह्मास्मि चाधुना मुक्तभिर्मुक्तक्रोधोऽहं मुक्तेहो मुक्तमत्सरः मुक्ताहं भावनः साक्षात् मुक्तं ब्रह्मास्मि निश्चलम् ज्ञानप्राप्तिर्न मे धर्मो न कर्तव्यं न साधनं किन्तु शुद्धस्वभावस्तज ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्मलम् निःशेषितजगत्कार्यः प्राप्ताखिलमनोरथः लोके वर्ते निरच्छोऽपि पूर्णं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम् पूर्णं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम्। ओम 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 यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु। भगवान दत्तात्रेय ने जिस तत्व से जो शिक्षा ली उसका यहाँ वर्णन है और उनके वायु पर हम विचार कर रहे हैं। कल बताया कि वायु से मैंने पहली शिक्षा क्या ली। जो हमारे अंदर वायु संचार कर रहा है जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, वाइटल फोर्स। जो प्राणवायु है, मरणासन व्यक्ति को थोड़ा भी कुछ खिला दो तो प्राण फिर से चालू हो जाता है। उसको ये लोभ नहीं रहता कि और ज्यादा दो तो मैं चालू हूं। ऐसे ही एक साधक को, एक मुनि को उतना ही आहार ग्रहण करना चाहिए जितने आहार से उसका जीवन चल सके, और ना तो इतना कम करना चाहिए कि उसको कुछ ध्यान ही ना रहे, बोध ही ना रहे, ज्ञान ही ना रहे, ना इतना ही करना चाहिए कि उसकी मन बुद्धि व्यवस्थित ना रह सके। मन बुद्धि भी व्यवस्थित रहे और उसका जो ज्ञान है वो भी नष्ट ना हो।
फिर दूसरी शिक्षा जो बता रहे हैं, जो प्राण वायु बाहर है, उस वायु से मैंने क्या सीखा कि अनेक देशों में, स्थानों में अनेक प्रकार के गंध, है ना? गंध तो दो ही प्रकार की होती है, तो सुगंधी होती है या हाँ। लेकिन वायु सर्वत्र गमन करता है, उनके गंध से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायु के बहने से लगता है कि अभी सुगंधी आई, वायु वहन करके तो ले जाता गंध और दुर्गंध और सुगंध को, लेकिन वहन करके ले जाने पर भी वायु उसको स्पर्श नहीं कर पाते, न गंध न दुर्गंध न सुगंध वायु को स्पर्श नहीं कर पाते। वायु अस्पृश्य ही रहता है। गंध को वहन करने के बाद भी, गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के बाद भी वायु गंध से अस्पृश्य ही रहता है। ऐसे ही एक साधक गुण दोष विपेत आत्मा न विसर्जेत वायु, गुण दोष में संसार में अच्छी जगह भी जाता है, बुरी जगह भी जाता है, लेकिन न तो किसी का गुण ग्रहण करता, न किसी का दोष ग्रहण करता है। वो तो अपने ही आनंद में आनंदित रहता है। अब आप कह सकते हो कि गुण तो ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं कह सकते हैं, लेकिन मान लो अब गुण ग्रहण भी तो संसार की ओर ले जाता है ना। गुण हमारे जीवन में आए, कौन से आए? जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में बताए। वो जो गुण हैं, जिसको हम दैवीय गुण कहते हैं, दैवी संपत्ति कहते हैं, वो साधक के जीवन में आने चाहिए। बाकी किसी भी चीज से कोई उसको लगाव नहीं होना चाहिए। वो सब जगह विचरण करे, अच्छे लोगों में बैठे, बुरे लोगों में बैठे, अच्छे लोग उनसे मिलने के लिए आए, बुरे लोग उनसे मिलने के लिए आए और चले जाएं, उनका उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। हिंदी में तो एक दोहा है, दोहा तो मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत साल हो गए तो भूल भाल गए। जब से संस्कृत जगत में आए, हिंदी जगत के दोहे भूल गए। तो उसमें लिखा है कि चंदन पर सर्प लिपटता है। सर्प तो अनेक पेड़ों पर होता है, लेकिन चंदन पर जो सर्प लिपटता है, चंदन की विशेषता है कि सर्प को तो सुगंधित कर देता है, लेकिन सर्प का जहर स्वयं पर नहीं लेता। और यही साधु की विशेषता है, जहां जाए वहां उसके जीवन से, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से, उसके आचरण से समाज तो सुधरे, लेकिन समाज का उस पर प्रभाव ना पड़े। क्योंकि समाज में तो हर तरह के प्राणी किस किस के चर्चा करते रहेंगे, किस किस के दुगुण दोषों को बखान करते रहेंगे, फिर तो साधना नहीं होती, है ना? फिर तो संसार ही इकट्ठा होता है। और क्या शिक्षा ली देखिए। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी गुरुओं को प्रणाम करना पड़ेगा। हाँ, क्या है? पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गंधैर्वायुरिवात्मदृक्। गंध वायु का गुण नहीं है, गंध पृथ्वी का गुण है। लक्षण है पृथ्वी का। पृथ्वी किसे कहते हैं? गंधवती पृथ्वी। जहां गंध है वहां पृथ्वी है, और जहां स्पर्श है वहां वायु है, स्पर्शवान वायु, है ना? रूपवान अग्नि। ये सिम पहचान है अग्नि की, जहां रूप होता है वहां अग्नि होती है ना? और जहां गंध है वहां पृथ्वी, और जहां शीतलता है वहां जल है ना? जहां स्पर्श है वहां वायु है, जहां रूप है वहां अग्नि है,
और जहाँ शब्द है वहाँ आकाश है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण है जहां भी गंध है वहां पृथ्वी है। तो वायु पृथ्वी का गुण नहीं है। फिर भी वायु ना, गंध पृथ्वी वायु का गुण नहीं है। फिर भी वायु गंध को वहन करता है, ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और ले जाने पर भी गंध का वायु पर कोई असर नहीं पड़ता। गंध वायु को वहन करता है, ले जाता है, लेकिन वायु पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है क्या कोई प्रभाव? बताओ। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायु शुद्ध ही रहता है। वायु शुद्ध ही रहता है। अगर अशुद्ध होने लग जाएगा तो वायु जीना मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार से देखिए, बड़ी सुंदर बात कही है। ये जो आत्मा है, ये इस शरीर को ढो रहा है। अच्छा, आत्मा शरीर को ढोता है, शरीर आत्मा को ढोती है? कौन किसको वहन कर रहा है? आत्मा शरीर को वहन कर रहा है कि शरीर आत्मा को वहन कर रहा है? कौन किसको लेके जाता है? हाँ, क्योंकि हमें तो लगता है कि आत्मा तो दिल में बैठा हुआ है, ये कहाँ लेके जाएगा? शरीर इसको लेके जाता है। यही एक बात है। ये सूक्ष्म विचार है ये। तो शरीर जैसे गंध वायु का गुण नहीं है, ऐसे ही उत्पन्न होना और नष्ट होना, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया इत्यादि सद्गुण या दुर्गुण दोनों ही आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा के स्वभाव में नहीं है। तो ये किसका स्वभाव है? शरीर का स्वभाव है, देह का है। अब ये थोड़ा गहराई की बात होगी, क्योंकि समझना तो बहुत मुश्किल है। भाई, जब हम कहते हैं कि सद्गुण का भी त्याग करो, दुर्गुण का भी त्याग करो, है ना। अच्छा, भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के द्वारा समस्त राक्षसों को खत्म किया। फिर यादवों का क्या किया? उनको भी खत्म किया। उनको भी खत्म। यानी समझो, राक्षस हमारे असद्वृत्ति है, अवगुण है। यादव सद्वृत्ति है, सद्गुण है। तो भगवान कृष्ण ने अवगुण और सद्गुण दोनों को ही खत्म कर दिया। क्यों? आत्मा इनसे परे है। आत्मा का इससे कोई भी लेना देना नहीं। बड़ा विलक्षण है इस रहस्य को समझना। महाभारत में एक प्रसंग आता है, और उस प्रसंग में भीष्म पितामह एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, त्यज धर्मम च अधर्मम च। धर्म का भी त्याग करो और अधर्म का भी। अब धर्म का त्याग क्यों करे भाई? अधर्म का तो ठीक है। एक तो कहते हो धर्मम भजस्व सततम, है ना, निरंतर धर्म का पालन करो। धर्मो धार्यते प्रजा, ये संसार धर्म के कारण ही टिका हुआ है। कितना हम धर्म के बारे में उपदेश देते हैं। इतना ही नहीं, भगवान का नाम भी धर्म रख दिया, एक रख दिया ना। और इतना ही नहीं, धर्म नाम का एक भगवान का अवतार भी माना है भागवत में, है ना, अवतार भी है। तो
नारायण जहां से प्रकट हुए, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी कह रहे धर्म को छोड़ दो। इतना होने के बाद भी वेदों में, उपनिषदों में, भगवत गीता में, महाभारत में, रामायण में सब जगह धर्म के पालन की बात कही है। और यहां पर कह रहे हैं त्यज धर्मम, धर्म को छोड़ दो। ये यही है। कौन सा धर्म है? देह का जो धर्म है, विकार, देह का जो धर्म है घटना और बढ़ना, देह का जो धर्म है, मन का जो धर्म है, बुद्धि का जो धर्म है, इंद्रियों का जो धर्म है, प्राण का जो धर्म है, उसको छोड़ना है। अधर्म तो छूट ही जाएगा धर्म का छोड़ दोगे तो। त्यज धर्मम च अधर्मम च सत्यानृते, उभे त्यज, सत्य को भी छोड़ दो और झूठ को भी छोड़ दो। हमारे यहाँ सत्य दो प्रकार का होता है, एक लौकिक सत्य, एक पारमार्थिक सत्य। लौकिक सत्य बदलता रहता है, पारमार्थिक सत्य एक रस रहता है। सन 47 से पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक देश था, ये सत्य है। और 47 के बाद 2 देश हो गए, ये भी सत्य है। और 71 के बाद 3 देश हो गए, ये भी सत्य है। तो ये जो सत्य है आपेक्षिक सत्य है, ये आपेक्षिक सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ। और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, वो केवल जगत को लेकर ही व्याख्या कर सकती है, आत्मा को लेकर के व्याख्या नहीं कर सकती। आत्मा निरपेक्ष, एब्सोल्यूट रियलिटी। आत्मा क्या है? निरपेक्ष, एब्सोल्यूट एंटिटी, एब्सोल्यूट बीइंग, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, वो निरपेक्ष है। तो आत्मा निरपेक्ष है, संसार सापेक्ष है। तो आत्मा निरपेक्ष है, संसार सापेक्ष है, तो हमें संसार के गुणों को और संसार के धर्मों को, यानी संसार की प्रकृति को, धर्म माने प्रकृति, स्वभाव, परिवर्तन होना उसका स्वभाव है, घटना बढ़ना उसका स्वभाव है, तो उसके धर्मों को हमें छोड़ना है। इसी तरह से परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा को छोड़ करके बाकी जितना भी सत और असत मिला हुआ है उन सब को छोड़ना है। यहां पर स्वाध्याय होता है, ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय हुआ ना। ब्रह्मसूत्र की अवतरणिका या भूमिका के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने एक छोटा सा वाक्य लिखा, बड़ा प्यारा लिखा है। और वो छोटा सा वाक्य है, सत्यानृते मिथुनीकृत्य प्रवर्तते यम लोक व्यवहार। ये छोटा सा वाक्य बोले बड़ा महत्वपूर्ण है। ये संसार का व्यवहार झूठ और सच से मिलकर के चल रहा है। वहां झूठ और सच का मतलब हम जो बोलते हैं वो झूठ सच से नहीं, ध्यान रखना, है ना। वहां झूठ और सच का मतलब है पुरुष और प्रकृति से, है ना। कहीं हम ऐसा ही समझ ले, अरे तो संसार ऐसे ही चलता, कभी झूठ बोल दो कभी सच बोल दो, है ना। वहां सत्य का मतलब है आत्म तत्व, हाँ, और अनृत का मतलब है प्रकृति, संसार, जड़। तो जड़ और चेतन के संयोग से ही संसार चल रहा है। तो हमें जड़ को छोड़ना है और चेतन को पकड़ना नहीं है, जानना है। नॉट टू कैच द कॉन्शियसनेस, यू नो दाई सेल्फ। जानना है उसको, वो तो हमारा अपना स्वरूप है, कहां जाएंगे पकड़ करके। एक योग दर्शन में सूत्र है, 5 प्रकार की वृत्तियां वहां पर बताई गई है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो वहां विकल्प नामक एक वृत्ति है। उस विकल्प नामक वृत्ति में भाष्य में लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है,
हैं? पतंजलि ने तो सूत्र लिखे हैं, व्यास ने भाष्य लिखा है। व्यास का भाष्य भोज की वृत्ति है, वाचस्पति मिश्र की टीका है उसके ऊपर, और एक और है, कई टीकाएं योग के ऊपर, कई टीकाएं हैं, है ना। और ईश्वर की कृपा से हमने अध्ययन भी किया है और उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न भी किया। सफलता तो कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं, तो ईश्वर कृपा पर है ना। तो वहां लिखा है, बड़ा प्यारा से लिखा है, वहां हम क्या कहते हैं, पुरुष चैतन्य है। क्या कहते हैं हम? पुरुष चैतन्य, आत्मा चैतन्य है। तो आत्मा अलग है, चैतन्य अलग है, या एक है, या आत्मा चैतन्य आत्मा का गुण है? तो हम कहते हैं मैं चैतन्य हूं। क्या कहता हूं? मैं चैतन्य हूं। तो वहां लिखा यदा चिति पुरुषस्य स्वरूपः तदा कुत्र केन व्यपदिश्यते। जब चेतनता मेरा स्वरूप ही है तो मैं किसको कह रहा हूं कि मैं चेतन हूं? मैं अपने आप अपने लिए कुछ बोल ही नहीं सकता। तो जब हम ये कहते हैं कि मैं चैतन्य हूं, तो हम प्रकृति का आश्रय लेकर के ही वाक्य का प्रयोग करते हैं। बस ये जो प्रकृति का आश्रय लेकर के प्रयोग करते हैं यही मिथ्या है। बोल मैं सच ही रहा हूं, लेकिन मेरा सत्य बोलना बिना प्रकृति का आश्रय लिए नहीं हो सकता। तो इसको मिलाकर के संसार बना है, जड़ और चेतन को। साधक चेतन की तरफ ध्यान देता, जड़ की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका धर्म नहीं है, उसका गुण नहीं है। जैसे गंध वायु का गुण नहीं है, उसको ढोके ले जा रहा है, वहन कर रहा है। ऐसे ही शरीर आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का गुण नहीं, आत्मा का धर्म नहीं है, लेकिन शरीर आत्मा इस शरीर को ढो रहा है, ले जा रहा है। तो जैसे वायु गंध से लिपायमान नहीं होता, ऐसे ही साधक को भी देह और देह के धर्मों से लिपायमान नहीं होना चाहिए। ये मैंने वायु से शिक्षा ली है। पार्थिवेषु इह देहेषु प्रविष्टस्तद गुणाश्रय। अब देखो, भूख लगती है, प्यास लगती है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, दर्द होता है, कांटा चुभता है तो दर्द होता है ना। और बढ़िया भोजन मिल जाए खाने को तो आहा क्या कहना। अभी गर्मी है, आप दोपहर के 2 बजे चलोगे, धूप लगेगी, एसी में बैठ जाओगे तो अच्छा लगेगा। तो ये साधक को दोनों ही स्थितियों में लिपायमान नहीं होना चाहिए। क्रिया सिद्धि के लिए धूप में चलना पड़ गया तो धूप में चल गए, और किसी ने एसी में ले जाकर बैठा दिया तो बैठ गए। ना एसी से मोह है, ना धूप से घृणा है। अच्छा देखो, ये तो मन का खेल, हम आपकी ईमानदारी से बताते हैं। हमारे यहाँ, आपके तो यहाँ इसलिए नहीं कहता कि यहाँ कौन का भेड़ बकरी कहाँ चराएंगे, इसलिए मैं हमारे यहाँ बोलता हूँ। भेड़ बकरी चराने वाले पूरी दोपहर में बाहर ही रहते हैं, लू के थपेड़े खाते हैं, लू खाते हैं, पूरी दोपहर में बाहर रहते हैं। 50 डिग्री तक भी वो खेतों में ही रहते हैं, पेड़ की छाया हम बैठ जाते हैं। हमने कहा भाई तुम्हें ये गर्मी नहीं लगती? हमने कईयों से पूछा, वो कहते हैं ये गर्मी हमें नहीं दुख देती, जो बारिश में गर्मी होती है वो परेशान करती है, इस गर्मी से हमें कोई परेशानी नहीं होती। तो अब ये बताओ कि जो 50 डिग्री सेल्सियस में खेत में एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा है, और जो एसी को 18 पर
करके बैठा है तो दोनों इंसान ही है ना। एक वहां भी सुख महसूस कर रहा है, एक यहां भी कह रहा है कि ये भी कम पड़ गई ठंडी। तो किसको क्या कहेंगे? ये कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड है, मन का विचार है कि हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, और सर्दी आएगी तो हाय सर्दी, हाय सर्दी, हाय सर्दी। एक बार मैं बॉम्बे में फंस गया, जेबी नगर में मेरा प्रवचन चल रहा था, त्यागमूर्ति जी महाराज ने भेजा था हमें। यहाँ भयंकर बारिश हो गई, फ्लाइट सब कैंसिल हो गई, लोग गाड़ियों में फंस गए, है ना। तो ये क्या था? अब बचने का उपाय करना तो सही है, लेकिन गर्मी आएंगे तो गर्मी के लिए रोएंगे, सर्दी आएगी तो सर्दी के लिए रोएंगे, बारिश आएगी तो बारिश के लिए रोएंगे। गर्मी से बचने का उपाय कम करेंगे, रोएंगे ज्यादा, सर्दी से बचने का उपाय कम करेंगे, रोएंगे ज्यादा। थोड़ा सहन करने की शक्ति को, साधक में सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। इसको वेदांत में क्या कहते हैं? तितिक्षा। हाँ, तितिक्षा। तितिक्षा का परिभाषा भगवान भाष्यकार ने क्या कहा? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। सभी दुखों को बिना प्रतिकार किए सहन करना, बिना प्रतिकार किए सहन करना। हम तो बचने को उपाय करना है, ध्यान रखना। पर गर्मी है, गाली नहीं देना गर्मी को, गर्मी से बचने को उपाय करना। सर्दी है, सर्दी से बचने को उपाय करना, सर्दी को गाली नहीं देना। प्रतिकार का मतलब है कि जो मन में आए बोलते रहे, और उस चीज से रक्षा करना एक अलग चीज है। कितना भी बड़ा वेदांती हो, अगर देह की रक्षा नहीं करेगा तो वेदांत का चिंतन नहीं होगा। उपनिषदों में लिखा है, मनसा एव आप्तव्यम। जिसको हम ये कहते हैं यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसका चिंतन नहीं किया जाता, उसी के लिए कहा है मन से ही उसको जाना जा सकता है। मन स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो ही आप चिंतन कर सकते हैं। कालिदास ने एक बहुत सुंदर बात कही। जिस समय पार्वती तपस्या कर रही थी और शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनकी परीक्षा के लिए आया, तो कुशल क्षेम पूछा तो शिव जी ने पूछा, अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम ते, अपि जलान्यपि स्नान क्षपाणि ते, अपि स्वशक्ता तपसी प्रवर्तसे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कुमार संभव पंचम सर्ग। वो कहते हैं कि क्या आपको यज्ञ इत्यादि करने के लिए संविधाएं मिल जाती हैं? और जंगल में तो रह रहे, वहां संविधाओं की क्या कमी है? उस समय किसी सरकार ने ऐसा नियम भी नहीं लगाया था कि पेड़ नहीं काटने को, पेड़ बहुत ज्यादा थे। क्या आपको स्नान करने के लिए पानी तो मिल जाता है? नदी के किनारे तप कर रही, पानी की क्या कमी है? लेकिन कहने का अर्थ है कि तपस्या से कृशकाय हो गया, शरीर क्या हो गया? दुबला पतला हो गया। कहीं आप नदी में स्नान करने जाओ और गिर जाओ, पैर फिसल जाए, पत्थर ही तो थे, हिमालय तो था। फिर वो कहते हैं अपि स्वशक्त्या तपसी प्रवर्त से, क्या आप अपनी शरीर की शक्ति के अनुसार ही तप कर रही हो ना? शरीर की उपेक्षा तो नहीं कर रही हो। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन सबसे पहला शरीर ही है। शरीर है तो आप धर्म कर सकते हो, शरीर है तो आप भक्ति कर सकते हो, शरीर है तो आप भजन कर सकते हो, शरीर है तो आप चिंतन कर सकते हो। तो शरीर की रक्षा अलग चीज है, शरीर में मोह हो जाना अलग चीज है, शरीर के साथ आसक्ति हो जाना अलग चीज है, और शरीर के देह के धर्मों के साथ, उनके परिणाम के साथ, उनके विकार के साथ अपने आप को जोड़ देना अलग चीज है। तो बहुत सी बार हम ज्यादा वैरागी होने के चक्कर में देह को खत्म कर देते हैं, है ना। हाँ, वैराग्य तो अच्छी चीज है,
लेकिन वैराग्य का उपयोग जप में होना चाहिए, वैराग्य का उपयोग ध्यान में होना चाहिए, वैराग्य का उपयोग आत्मचिंतन में होना चाहिए। तब तो ठीक है, ये वैराग्य हमारे काम आ जाएगा। तो कहा कि गंध वायु का गुण नहीं है, फिर भी वायु गंध को वहन करती है, लेकिन गंध से लिपायमान नहीं होती, कोई लेना देना नहीं गंध का उससे। ऐसे ही देह आत्मा का गुण नहीं है, फिर भी आत्मा देह को वहन करता है, तो इसके अंदर होने वाले भूख प्यास से आत्मा का कोई संबंध नहीं। भूख प्राणों को लगती है ना? सुख दुख मन को अनुभव होता है, इससे कोई संबंध नहीं। तो ऐसा विचार करके इस देह में रहते हुए और इस देह में रह करके इस देह का संचालन करते हुए भी देह से कोई संबंध ना रखे, इस शरीर से सदा निर्लेप रहे। आगे चलें, क्योंकि हाँ, ये तो सारे प्रकरण इतने ही अच्छे हैं, क्या करें। हाँ, अंतर्हितस्य स्थिरजंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्त्या व्यवच्छेदमसंगमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततः स्वभावयेत्। आकाश से मैंने क्या शिक्षा ली? आकाश से भी बहुत शिक्षाएं ली हैं। सबसे पहले शिक्षा ली, देखो आकाश, अब वेदांत का ही उदाहरण है ना, घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, है ना? तो आकाश जैसा जैसा पात्र होता है वैसा वैसा बदल जाता है, लेकिन कटता नहीं, टूटता नहीं, फूटता नहीं और छूटता भी नहीं। समझ रहे हैं ना? घट में घट के तरह का, सुरई में सुरई के तरह का, लोटे में लोटे के तरह का, गिलास में, इतना होते हुए भी आकाश में कोई भेद नहीं होता, है ना? हम ये नहीं कह सकते कि ये घट का आकाश कमरे के आकाश से अलग है, वो एक ही है। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, वो सब में व्याप्त है। जो सूक्ष्म तत्व होता है वो स्थूल में व्याप्त होता है। अच्छा, मोटा उदाहरण दें, क्योंकि हम तो मोटी बुद्धि के हैं ना, अनपढ़ हैं। मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का ढेला, है ना, और पानी, दो चीज अलग अलग है। मिट्टी का ढेला स्थूल है या पानी स्थूल है? बताओ। मिट्टी का ढेला स्थूल है ना। अब मिट्टी के ढेले को पानी में रख दो तो पानी संपूर्ण मिट्टी के ढेले में बाहर और भीतर व्याप्त हो जाएगा, हो जाएगा ना? क्योंकि पानी सूक्ष्म है, मिट्टी का ढेला स्थूल है, तो सूक्ष्म स्थूल में व्याप्त होता है। ऐसे ही ये संसार स्थूल है, आकाश सूक्ष्म है, इसलिए आकाश बाहर और भीतर से व्याप्त हो जाता है। और आकाश से भी सूक्ष्म है आत्मा। आत्मा तो जैसे घट में, मठ में, मठ माने कमरा, है ना? कहीं मठ वो मत समझ लेना कि कोई आश्रम होगा तो वहीं आकाश मिलेगा। घट में, मठ में या अन्य बर्तनों में आकाश अलग अलग दिखाई देता है, एक ही है। ऐसे ही ये जो आत्मा है अपरिछिन्न है, अखंड है, आकाश के समान अपरिछिन्न है और अखंड है। अपरिछिन्न और अखंड रहते हुए भी सभी में व्याप्त है। हाँ? सभी में व्याप्त है, और सभी में व्याप्त होने के कारण ये एक ही है। तो आकाश से मैंने ये शिक्षा ली कि जैसे आकाश व्याप्त है, ऐसे आत्मा भी व्याप्त है।
अखंड है, असंग है, एक स्वरूप है। अब कैसे व्याप्त है देखो, पुराने जमाने में, आजकल भी कई किसी किसी के पास माला मिल जाती है। तो गीता में एक उदाहरण दिया है, आपको तो भगवत गीता याद है, हमें तो कभी कभी कोई कोई चीज याद आ जाती है। उदाहरण दिया सूत्रे, हाँ, मणि गणा इव। तो सूत्र में जैसे मणि व्यापक रहते हैं, तो अब ये देखो, एक ये माला है, इसका सूत्र अलग है और मणि अलग है। इसमें सूत्रे मणि गणायु फिट नहीं बैठेगा, समझ रहे हैं ना? तो सूत्रे मणि गणायु कहाँ फिट बैठेगा? धागे का ही मणिया बनाया जाता है ना? धागे का ही मणिया बनाया जाता है, धागे की ही वो सूत्र होता है, माला होती है, वो पूरी धागे की होती है। तो जो सूत्र पिरोया गया है और जिसमें मणिया बनाया गया है, वो सारा धागा ही होता है। तो जैसे धागे में मणिया है और मणिये में धागा है, उसको कहा सूत्रे मणि गणा इव। आप इस माला की तरह मत ले लेना उसको, है ना? इस माला की तरह मत ले लेना, क्योंकि इस माला में सूत्र अलग है और मणिया अलग है, समझना। तो जैसे माला में मणिया व्यापक है, या मणियों में जैसे सूत्र व्यापक है, ऐसे ही आत्मा भी सभी जीवों में व्यापक है। तो आत्मा असंग है, अखंड है, व्यापक है। ये गुण मैंने आकाश से लिया। और क्या सीखा मैंने आकाश से? देखिए, बड़ी सुंदर बात बताई। आकाश को तो आज, हाँ, हरियाणा में होते तो कह देते निपटाई देंगे, है ना? तो चलिए, तेजो अब अन्नमयीर भावैर मेघा देर वायु नेरित ही न स्पृश्यते नमस्तद्वत काल सृष्टैर गुण ही पुमान। देखो, बड़ी सुंदर बात कही। आकाश में वर्षा होती है, भीगता है क्या? किसी ने कहा कि आकाश गीला हो गया है? आकाश में आग लगती है। अच्छा, आकाश में आग लगती है ना? आकाश को आग नहीं लगती, लेकिन आकाश में तो लगती है ना। आकाश तो आधार है ना। आकाश में आग लगती है, लेकिन आकाश को नहीं लगती, आकाश नहीं जलता। और धूप, आंधी, बारिश, बिजली कड़कती है, गड़गड़ाती है। महाराज, एक बार हम कलकत्ता से यहाँ आ रहे थे, बादल की गड़गड़ाहट थी, गरज रही थी, बिजली चमक रही थी। अब वो फ्लाइट एकदम ऐसे नीचे, ही पता नहीं कितने नीचे हुए होंगे, तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सारे ऐसे उछलने लग गए, डर गए, भय हो गया। लेकिन गड़गड़ाहट करती हुई बिजली, चकाचौंध करती हुई बिजली भी आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ती। बादल गरज रहे हैं, शब्द हो रहे हैं, लेकिन आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। अनेक प्रकार से वायु बह रही है, हवा बह रही है, आंधी, तूफान, ओले, बारिश, आग, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनके होते हुए भी आकाश निर्लेप है। कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। हमारे तो भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया, ब्रह्मसूत्र में दिया। क्या उदाहरण दिया? कि जो नासमझ लोग हैं ना, अविवेकी, वो कहते हैं देखो, आकाश आज गंदा हो गया, आकाश नीला है ना? तो आकाश गंदा होता है क्या? नहीं होता। आकाश का कोई वर्ण होता है क्या? फिर हम क्यों कहते हैं आकाश नीला है? नील गगन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बहुत दूर तक हमारी दृष्टि जाती है, तो सूर्य के प्रकाश से हमारी दृष्टि में वो रंग दिखाई देता है, जिसको हम नीला बोलते हैं। आकाश नीला नहीं होता, आकाश नीला नहीं होता। आज बादलों ने पूरे आकाश को घेर लिया, प्रयोग करते हैं ना, है ना?
तो बादल आकाश को कैसे घेरेंगे भाई? वो तो बाहर भी है, भीतर भी है, बादल के अंदर भी, बादल के बाहर भी है, बादल के भीतर भी है। ले व्यवहार कहते हैं। आज आकाश में आग लग गई। देखो, एक उल्का पिंड गिरा आग का गोला बन करके, तो क्या कहते हैं हम? आकाश में आग। आकाश में तो आग लगी, ठीक है, लेकिन आकाश नहीं जला। आकाश नहीं जला। पानी तो बरसा आकाश में, लेकिन आकाश को भिगा नहीं पाया, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो इनसे स्पर्श होता ही नहीं है। न स्पृश्यते नभस्तद्वद काल सृष्ट ही गुण ही पुमान। इसी प्रकार से व्यक्ति काल सृष्टि, काल सृष्टि माने भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनके चक्कर में ना पड़े। इनके चक्कर में तो अनेक प्रकार की सृष्टि होती है। किसी जन्म में हम कुछ थे, अब कुछ होंगे, आगे कुछ होंगे। ये तो परिवर्तन देह का होता है। किसका होता है? देह का होता है। जन्म जन्मांतरों की यात्रा आत्मा की नहीं होती, देह की होती है। तो इसलिए इन सब चीजों से घबराना नहीं चाहिए। ये तो सृष्टि होती है, प्रलय होता है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है। आप ऐसा समझ लो, आकाश में एक उल्का पिंड गिरता है, दूसरा बनता है, एक गिरता है, दूसरा बनता है, आकाश पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बादल आए चले गए, आए चले गए, आंच लगी बंद हो गई, आंच लगी, अनादिकाल से ही चल रहा है, लेकिन आकाश यूं का त्यों है। तो तीनों कालों में न जाने कितनी सृष्टि आती है और कितनी सृष्टि जाती है। भविष्यकाल किसे कहेंगे? भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है? बड़ा मुश्किल है। काल का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। मैं काल शब्द बोलता हूं, क के बाद जो दूसरा अक्षर आता है भूत में चला जाता है, और क बोलने से पहले दूसरा नहीं बोलता तो भविष्य में रहता है। वर्तमान कहाँ रहता है? वर्तमान कहाँ रहता है? तो हमारे पाणिनि ने और पतंजलि ने भाष्य में एक सूत्र बना दिया, नियम ले दिया। क्रिया की प्रारंभिक स्थिति से लेकर के क्रिया की अवसान स्थिति तक वर्तमान काल है। जैसे हम कहते हैं मैं भोजन बना रहा हूं, उदाहरण के तौर पर, तो जो आप सब्जी को छीलते हैं, उसको संवारते हैं, तो मान लो आपने लौकी को छीला, लौकी को छील के रख दिया तो भूतकाल हो गया। फिर कहाँ बना रहे हैं? तो कहा जब से शुरू हुआ और जब तक सब्जी नहीं बनती तब तक उसको वर्तमान काल का। ये काल का कॉन्सेप्ट हमें समझने और समझाने के लिए। काल में न वर्तमान है, न भूत है, न भविष्य है। काल भी आकाश की तरह से ही है। ये देखो, आकाश की जो क्रम संवित है, समझ रहे ना, जो क्रम संवित है उसका नाम ही काल है। उसका नाम ही काल है। और जो आकाश का दीर्घ संवित है, दैर्घ्य संवित, संवित माने ज्ञान, उसका नाम दिशा है। और दिशा क्या होती है? मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं तो पूर्व कहां से शुरू होता है? पश्चिम कहां से शुरू होता है? उत्तर कहां से शुरू होता है? दक्षिण कहां? अच्छा, पश्चिम कहां से शुरू होता है, खत्म कहां होगा? पूर्व दिशा कहां से शुरू हुई और कहां तक है? मैं जहां बैठा हूं सारी दिशाएं वही है, बस वहीं से शुरू होती है, वहीं से खत्म हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है। मैं यहां बैठा हूं तो मेरे लिए पूर्व यहीं से शुरू है और मेरे लिए पश्चिम भी यहीं से शुरू है। अब मेरा मुख उत्तर की तरफ है, आपका मुख दक्षिण की तरफ है, तो क्या इतनी ही दूरी में उत्तर और दक्षिण हो गए? नहीं हुए ना। तो काल भी एक मन का कॉन्सेप्ट है
और दिशा भी एक मन का कॉन्सेप्ट है। मन की अवधारणाएं हैं और इन अवधारणाओं को हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है। इसलिए भूत भविष्य वर्तमान भी हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है। इसलिए दिन है, सप्ताह है, पक्ष है, मास है, अयन है, वर्ष है, युग है, कल्प है, ये सारे के सारे हमने अपनी सुविधा के लिए बना दिया कि ताकि हम अपना व्यवहार सुविधाजनक चला सकें। काल में कोई युग नहीं होता, काल में कोई कल्प नहीं होता, काल में कोई आजकल नहीं होता, काल में कोई पक्ष नहीं होता, कोई मास नहीं होता, कोई अयन नहीं होता। हमने अपनी सुविधा के अनुसार निर्माण कर दिया। तो क्रम संवित का नाम काल है, दीर्घ संवित का नाम देश है, और ये काल और देश और आत्मा और आकाश आत्मा में जाकर के एक हो जाते हैं और आकाश व्यापक है। हम काल को व्यापक इसलिए नहीं समझ पाते कि हमारे कॉन्सेप्ट हो गया है कि कैसे होगा, तो आज है, कल है, परसों है उसी के ही रूप। तो जैसे एक ना, आप थोड़ा सा गहराई में चले गए हम, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा ही, भाई क्या करें हम। अच्छा, गुरु की बात करें और गुरु गहराई में न जाए तो चेला सोचें काहे के गुरु है, इनको कुछ आता जाता ही नहीं। तो थोड़ी सी गहराई की बात भी करनी पड़ती है ना। तो ये भूत भविष्य वर्तमान क्या है? कुछ नहीं है। आत्मा चेतन है, और जब तक आत्मा इसका दृष्टा है तब तक भूत भविष्य है। जब तक आत्मा दृष्टा है के रूप में है तब तक आजकल परसों है, तब तक दूरी है, तब तक सारा व्यवहार है। जैसे आत्मा अपने आप को शुद्ध स्वरूप में समझ जाएगा तो बताओ क्या है फिर? कुछ नहीं है। तो वही वो बता रहे हैं, हाँ, कि आकाश में क्या ना भूत होता, ना भविष्य होता, ना ऊपर होता, ना नीचे होता, ना छोटा होता, ना बड़ा होता है, ना आज है ना कल है, ना कोई पैदा होता ना कोई मरता है। ऐसे एक साधक को आकाश से शिक्षा लेनी चाहिए कि ना तो जन्म हुआ और ना, हाँ, भगवान ने तो इसको बहुत सुंदर से दूसरे अध्याय में समझाया। हम कितना समझ पाए कितना नहीं समझ पाए तो अलग बात है, भगवान ने तो बहुत समझाया। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। भाई ये तो पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, बीच में भी नहीं है। हमारे गौड़पादाचार्य, नाम तो सुना होगा ना आपने, गौड़पादाचार्य का नाम सुना? दादा गुरु, ये हुई बात। वो एक बात बहुत सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं कि जो पहले नहीं था और जो बाद में नहीं रहेगा वो वर्तमान में भी नहीं है। आदा वंते च यन्नास्ति मध्य में भी तत्तथा, वर्तमान में भी तत्तथा। जो आदि में नहीं है, जो मध्य में नहीं है, ना वो आदि में नहीं अंत में नहीं है, वो वर्तमान में भी नहीं रहेगा। तो केवल ये क्या है, जन्म से पहले शरीर नहीं था, जन्म के बाद भी नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वर्तमान में भी है नहीं। एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार, एक धारणा है। तो जैसे आकाश है वैसे ही आत्मा है। हमें अपने आत्मा को देखना चाहिए, होने वाले जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जन्म होते रहेंगे, मरण होता रहेगा, है ना। आने दो, आंधी और तूफान आने दो, आकाश स्थिर है, एक है, नित्य है, निरवय है, निरंजन है, निर्लेप है, असंग है। आने दो तूफानों को, सुख के आए, दुख के आए, जन्म के आए, मरण के आए, कैसे भी आने दो। ये तूफान मेरे नहीं है, इन तूफानों को मैं देख रहा हूं। ये तूफान ये शरीर के, ये देह के हैं, तो इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही।
हे राजा, तू मरेगा, इस पशु बुद्धि को छोड़ दे। कौन सी बुद्धि को? अज्ञानजन्य बुद्धि को। पशु, राजा के लिए पशु नहीं का, ध्यान रखना। कई बार हम कहते हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित का तू पशु है। पशु तो सभी है। अरे पश्यति पशु, जो देखता है वो पशु है, और पशुपति एक है, भगवान शंकर है। नहीं, तो उन्होंने कहा तू इस पशु बुद्धि को छोड़ दे कि तू मरेगा। तेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। हजारों मृत्यु के कारण उपस्थित होने पर भी तेरी मृत्यु होने वाली नहीं। क्यों? तू अज है, अमर है, अविनाशी, एक है, नित्य है, शाश्वत है, व्यापक है, आकाश के समान चेतन है। तो फिर अब अगले गुरुजी की बात कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम।